सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। Assalamu alaikum. My name is Zubair Ahmed. I am a student of inter class. Today I am going to deliver a lecture of biology from chapter number 10, evolution. The topic is evidence in the record of organic evolution. So हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता है कि साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ थ्योरीज दी और उनके बाद ऑब्जेक्शन भी लगे। तो अब हमें ये पता चले कि जो थ्योरीज दी थी एवोल्यूशन के बारे में उनका कोई एविडेंस भी हो, एविडेंस भी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ एवोल्यूशन हुई है। इसी वजह से कुछ एविडेंस हम आज पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है एविडेंस इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो इसमें से जो हमारा पहला एविडेंस है वो एविडेंस फ्रॉम द फॉसिल्स रिकॉर्ड पैलेंटोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है पैलेंटोलॉजी, जिसमें हम फॉसिल की स्टडी करते हैं। उस फॉसिल में से हमें एविडेंस चाहिए। तो बेसिकली पैलेंटोलॉजी हमें पता है कि स्टडी ऑफ फॉसिल है। और फॉसिल क्या है? द टर्म फॉसिल रिफर्स टू एनी ट्रेस ऑफ द पास्ट टाइम। जो पास्ट टाइम में एनिमल या प्लांट थे वो अब ख़त्म हो गए, उनका जो बचा कुचा जो हमें जो पहाड़ों से मिलता है या ऐसी कोई निशानियां जो मिलती हैं हम उन्हें कहते हैं फॉसिल। अगर हम इनमें एग्जाम्पल की बात करें, उनमें एक एग्जाम्पल है जो एक बर्ड भी है और रेप्टाइल भी है। बर्ड भी है, रेप्टाइल भी है। इसकी एग्जाम्पल है आर्कियोटेरिक्स। आर्कियोटेरिक्स ये एक फॉसिल बर्ड है। इसको 1861 में जर्मनी में ये देखा गया था ये बर्ड्स। और ये बर्ड्स जो है वो 150 मिलियन ईयर्स अगो पाया गया था। 150 मिलियन ईयर्स अगो। अब हुआ क्या, ये जो मॉडर्न इस बर्ड में कुछ ऐसी खास कैरेक्टर थी जो मतलब पिछला बर्ड था उनकी तरह थी। और जो मॉडर्न बर्ड है उनमें कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो इस वाली वो नहीं है। तो हम अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम मॉडर्न बर्ड को देखते हैं। मॉडर्न बर्ड में पीक होती है, हमें पता है। उसके अलावा विंग्स होते हैं, हमें पता है। उसके अलावा ये फेदर्स होते हैं, ये भी हमें पता है। पर जो पुराना जो आर्कियोटेरिक्स था उसमें टीथ भी थे। इसमें टीथ हैं? इसमें जी आर्कियोटेरिक्स में टीथ भी हैं। और उसके अलावा इसकी मॉडर्न में है अभी। मॉडर्न में विंग्स, मॉडर्न में टीथ हैं? नहीं, टीथ नहीं है। मॉडर्न में जो है वो टीथ नहीं है। जो आर्कियोटेरिक्स था उसमें टीथ भी हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास ये आर्कियोटेरिक्स था उसमें 20 के करीब वर्टिब्री थी जो मॉडर्न बर्ड में नहीं पाई जाती। 20 के करीब यहाँ पर वर्टिब्री थी, अराउंड 20। इसमें किस जगह पे? टेल के ऊपर अराउंड 20 के यहाँ पर वर्टिब्री पाई जाती थी आर्कियोटेरिक्स में। और इनके पास जो विंग्स में जो आर्कियोटेरिक्स है वहाँ पर किल्यू होता था। मॉडर्न में ये नहीं है। आर्कियोटेरिक के पास किल्यू भी होता था और उसके ऊपर फिंगर्स भी होती थी। तो इस पर मॉडर्न बर्ड्स में ये नहीं है। और इसमें 20 के करीब वर्टिब्री थी। तो साइंटिस्ट ने ये एक बेसिक एविडेंस दिया कि जो मतलब रेप्टाइल से बर्ड्स जो हैं वो आए हुए हैं। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो हमें पता है सबसे पहले फिशेस हैं। फिशेस के बाद एम्फीबियन है। एम्फीबियन के बाद हमें पता है रेप्टाइल्स आए हैं। रेप्टाइल्स के बाद हमें पता है बर्ड्स आए हैं। बर्ड्स के बाद हमें पता है मैमल्स हैं। तो जब रेप्टाइल से बर्ड्स बन रहे थे तो ये उन दोनों के बीच में आ गया। इनके पास मिक्स कैरेक्टर थी। उसी को ये एविडेंस बना के दिखाया था कि हाँ भाई रेप्टाइल से जो हैं वो बर्ड्स बने हैं, इसमें एवोल्यूशन हुई है। तो ये सारा था जो हमारा पहला एविडेंस था, जो था फॉसिल्स रिकॉर्ड के बारे में पैलेंटोलॉजी से जो एविडेंस लिया गया था। तो अब हम आते हैं नंबर 2 एविडेंस पे। हमारा जो 2 एविडेंस है वो है टैक्सोनॉमी के हवाले से। टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी हुई है, बायोलॉजी की ये भी ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड
टैक्सोनॉमी, हमें पता है टैक्सोनॉमी। अगर मैं आर्डर की बात करूं, हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। हमने चैप्टर नंबर 10 एनिमिलिया में भी पढ़ा था ये टैक्सोनॉमी के हवाले से। वहाँ पर हम आर्डर देखते हैं। सबसे पहले स्पेशीज थी, स्पेशीज से जीनस, फिर फैमिली के बाद आर्डर के बाद क्लास के बाद फाइलम, और इसी फाइलम में से एक फाइलम लिया गया था कार्डेटा, जिसका नाम था कार्डेटा। कार्डेटा में जो फाइलम कार्डेटा के जो भी मेंबर है उनमें 3 चीज़ें कॉमन देखी गई। उनमें जो 3 चीज़ें कॉमन देखी गई उनमें था सबसे पहले नोटोकार्ड, उसके बाद नर्व कॉर्ड और उसके बाद गिल स्लिट्स। और ये तीनों चीज़ें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें एम्ब्रियो के बाद भी सेम होते हैं, पर कुछ जो होते हैं वो एम्ब्रियो के बाद चेंज हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन में नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, और नर्व कॉर्ड जो होता है वो जो पिछला नर्व कॉर्ड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, जो अगला होता है वो ब्रेन बनाता है। उसके बाद जो गिलिट स्लिट्स हैं ये हमारी नेक में रीजन होते हैं जो गैस एक्सचेंजेस के लिए काम आते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल दी गई थी वो लाइक फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड हैं एंड मैमल्स हैं। देखा गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो है मेंबर्स हैं, पर इनमें जो ये तीन कैरेक्टर हैं वो सेम है। तो देखा गया कि जो इनकी ओरिजिन हुई है वो किसी एक से ही हुई है, तभी ये तीन कैरेक्टर हैं ये तीनों में सब में मतलब सेम है। तो ये दूसरा था एविडेंस। अगर हम अब हम चलते हैं तीसरे एविडेंस के पास। तीसरा एविडेंस है हमारा होमोलॉजी से। होमोलॉजी हमें जो पता है जिनका स्ट्रक्चर सेम हो पर उनका फंक्शन डिफरेंट हो, हम उसे कहते हैं होमोलॉजी या होमोलॉजी आर्गन भी कहते हैं। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द डिफरेंट आर्गन्स। मतलब इनका जो फंक्शन है इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, बट जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ये देखिए, हमें ये बेट की एनाटॉमी है। ये बेट जो यूज़ करता है इसको अपने उड़ने के लिए, और ये जो वेल है ये तैरने के लिए, और ये जो कैट है वो पंजा मारने के लिए या चलने के लिए। और ह्यूमन हमें पता है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले देखें, ये सब में जो पहली हड्डी है ये सब में सेम है, आप देख सकते हैं। और नीचे आ जाएं, इधर 2 हड्डियाँ आ रही हैं, देखें आप, इसमें भी 2 हड्डियाँ आई। और उसके बाद ये सब में देखें आप छोटी छोटी बोन्स हैं, छोटी छोटी, और इसमें भी छोटी। सो हमें पता ये चला कि जो साइंटिस्ट थे वो इंडिकेट कर रहे थे कि इनकी भी ओरिजिन जो हुई है वो किसी एक से हुई है, ये हमें बता रहे थे। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है पर इनका फंक्शन डिफरेंट है, इनकी ओरिजिन जो हुई है किसी एक से ही हुई है। तो यही हमें जो एविडेंस थे ये बताना चाह रहे थे। तो हमने आज 3 एविडेंस डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आया होगा।